डिफरेंस सेम रहे तो आप उसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं उसकी अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए। एक, अगर आपके पास टर्म्स ऑड आ जाती हैं, दूसरी टर्म्स आपके पास क्या आ जाती हैं, इवन आ जाती हैं। तो आप देखेंगे यहां से हमें ये चीज तो पता चल गई है कि ये इवन टर्म्स हैं, ठीक है। तो इवन टर्म्स है, तो इवन टर्म्स का हमने ये था कि आप इसकी मिडल वाली टू वैल्यूज ले लो और उनको आपस में प्लस करो और टू पे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। तो ये शॉर्टकट हम यहां यूज करेंगे। अब आप देखें इसकी दो मिडल वाली कौन सी वैल्यू बनेगी, एक वैल्यू आ जाएगी 50 और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 51। कैसे, अब देखिए 59 इस साइड पे हो गए, 59 इस साइड पे टर्म्स हो गई, तो मिडल तो यही हो गया ना, 50 इसका और 50 उस वाली का। तो अब इन दोनों को अगर आप निकालो, प्लस कर दो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी एवरेज आ जाएगी। तो आपकी एवरेज क्या बनेगी यहां से 50.5। तो अब देखेंगे बहुत ही शॉर्ट वक्त में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो करेक्ट है आपके पास वो आपका डी ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, उसी से रिलेटेड है पिछले जिस तरह हम करके आए, जरा थोड़ा सा चेंज है। द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स इज 20। अब आपके पास टू नंबर्स हैं और उनकी एवरेज कितनी है 20 है। इफ वन नंबर इज ए देन द अदर नंबर इज, तो उसमें से एक नंबर आपके पास ए है तो दूसरा नंबर आपके पास क्या होगा। तो ये तो आपके पास क्या आ गई एवरेज, एन आपके पास कितने आ गए 2 आ गए, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 आते हैं, वन नंबर इज ए, तो उसमें से टर्म जो सी है वो आपके पास कितनी, एक टर्म्स आपके पास क्या है ए है, दूसरी आपके पास क्या है वो आपने मालूम करनी, ठीक हो गया, वो आपने क्या करनी है मालूम करनी है। तो अब अगर आप देखें एवरेज का फार्मूला अप्लाई करते हैं, सम ओवर आपके पास क्या आता है 2 आता है। तो अब देखें एवरेज, इसको एवरेज का नाम दे देते हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इससे। तो एवरेज हमारे पास क्या आ गई सम ओवर 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एन लिखना था, चलो 2 लिख दिया हमने, चले एन डायरेक्टली लिख दिया हमने यहाँ पे। तो सम हमारे पास क्या आ रहा है उसका वो हमें नहीं पता, सम आपका क्या आएगा, तो हम जो इसमें वैल्यू पुट आउट करते हैं मिसाल के तौर पे एवरेज की जगह हमने क्या कर दिया पुट 20, सम की जगह क्या आ जाएगा ए प्लस क्वेश्चन मार्क, सेकंड नंबर नहीं पता ना हमें तो उसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क ही लिख देते हैं। ओवर क्या है आपके पास 2, जब 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा कितने हो जाएंगे 40 इज इक्वल टू ए, को उठा के इधर ले आए क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आ गया ए इज इक्वल टू, क्योंकि उसने ये कहा हुआ था कि आपकी एक टर्म ए है, उसी टर्म में देखिए आप उसी टर्म में आंसर दिए गए तो हमने भी उसी टर्म में ही फाइंड आउट करना था। तो आप देखेंगे आपके पास क्या आता है, जो सेकंड टर्म वो क्या आती है 40 माइनस ए, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।